गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार एवं सभी मेरे साथियों को नमस्कार। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, हमने द्विघात समीकरण की परिभाषा पिछले कक्षा में अध्ययन की थी। आज फिर से बताता हूँ मैं कि ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखें। द्विघात समीकरण की परिभाषा में ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। यहाँ पर देखो a का मान डिड नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। यदि a का मान 0 हुआ है तो वह एक द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। यदि a का मान 0 हो जाता है तो bx प्लस c बराबर 0 यह एक चर वाली रेखिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार a का मान 0 नहीं हो सकता। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x एक चर है, चर की पावर 2 है, तो x के अधिकतम 2 मान ज्ञात हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ चर x है। चर क्या है? x। तो हमेशा हम किसी भी समीकरण में चर का मान ज्ञात करते हैं और चर के कितने मान स्थित होंगे, चर की जितनी पावर होगी उतने ही मान उसके प्राप्त कर सकते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं विविक्तकर और मूलों की प्रकृति के बीच संबंध ज्ञात करना। रिलेशन ऑफ बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट्स। इसकी प्रकृति के बारे में ज्ञात करते हैं हम कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति में ज्ञात करने के लिए देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक यहाँ से द्विघात समीकरण की जो रूप लिखा हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें से x² का गुणांक होता है जो a का मान होगा, x का गुणांक b होगा और अचर पद c होगा। ये तीनों वास्तविक संख्या हो सकती है। देखो बच्चों, पहला यदि रूप होगा इसका कि यदि दो भिन्न वास्तविक मूल हो, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। b² माइनस 4ac का मान 0 से अधिक होगा तो इसके दो मूल स्थित होंगे। वो दोनों मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, डिफरेंस होंगे और रियल रूट्स होंगे। सेकंड कंडीशन आती है कि यदि दोनों मूल दो बराबर वास्तविक मूल हो, वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यदि दोनों मूल इक्वल हो और रियल हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। थर्ड सिचुएशन होती है कि कोई मूल वास्तविक नहीं होता यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे हम इन्फिनेटिव वैल्यू बोल सकते हैं। वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा। देखो बच्चों,
जो विविधकर का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, वो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। विविधकर इसको हम डी से लिखते हैं क्योंकि यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको मैंने ऊपर बताया। यहाँ से ए बी सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से कि ए का मान एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, बी का मान एक्स का गुणांक होगा और सी एक अचर पद होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो उसको ज्ञात कर सकते हैं हम, और यदि वास्तविक नहीं है तो उसे हम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो बच्चों, यदि मूल ज्ञात करना हो उसकी, तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, अर्थात माइनस बी प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ से प्लस माइनस है, एक बार प्लस का मान लेंगे, एक बार माइनस का मान लेंगे। अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं यहाँ से सोल्व कि इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के विविधकर डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल स्थित है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। इसका मानक रूप है। यहाँ से हम ले सकते हैं कि a का मान 2 होगा, b का मान -5 होगा, c का मान -3। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू -3। अब हम ज्ञात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति याद करते हैं, इसकी रूट्स है जो कैसे स्थित होंगे, वह रियल होंगे, डिफरेंस होंगे या फिर इक्वल होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले विविधकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 4, b का मान 5 है, सॉरी -5, 2, c का मान है -3। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 49। तो इसका मान आ गया यहाँ से 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 से 24 आ गया यहाँ, सॉरी। तो 25 प्लस 24 बराबर 49। अब 49 मान है जो एक वर्गमूल में आ रहा है, इसका मान वर्गमूल ही आ रहा है बेटो। देखो वर्गमूल में आ रहा है तो डी का मान है ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। इसका हम 49 का वर्गमूल ज्ञात करें तो 7 आ रहा है। अब देखो इसका मान 2 है तो इसका हम कह सकते हैं कि 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों आगे, ये अब हम मूल ज्ञात करेंगे।
मूल मिक्सचर कितना है x, तो x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो b का मान कितना है -5, तो -12 प्लस माइनस डी का मान 49 स्क्वायर रूट अपॉन 2, a का मान 2 है। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो गया, प्लस का 10 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट किया 7 अपॉन 4। अब देखो बच्चों, यदि हम एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 17/4 और यहाँ से आ जाएगा 3/4। इस प्रकार इस समीकरण के दो वास्तविक डिफरेंस अलग अलग मूल प्राप्त हुए 17/4 और 3/4। दोनों मूल अलग अलग है 17/4 और 3/4 इसके दो अलग अलग मूल प्राप्त हो गए। इसके बाद हम देखो बेटे अगला इसमें क्वेश्चन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यस, सत्य और असत्य में कथन बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। हम कहेंगे यस, ये सही है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर डिस्क्रिमिनेंट का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। सेकंड है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर कहलाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर कहलाता है। ये भी सही है। अगला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है कि के मूलों की प्रकृति होगी। ये बुझ रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हम देखो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 है। इसकी हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समान इसकी तुलना करें तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस का 5 और c बराबर माइनस का 7। अब मूलों की प्रकृति d बराबर होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान रखो, b का मान कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का माइनस का 7। 25 माइनस गुणा माइनस प्लस का हो गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 57 हो गया। यहाँ से इसको हम जो ऐड करेंगे तो 5 8 3 2 2 4 1 5 3, इसका मान ग्रेटर देन 0 है तो कहेंगे हम कि मूल वास्तविक व भिन्न प्राप्त होते हैं। अब यदि मूल याद करें, मूल x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। अब देखो b का मान -5 है तो माइनस बाहर पहले है तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस
25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 7, इसका स्क्वायर रूट करेंगे अपॉन 2 इंटू 1, 5 प्लस माइनस, देखो बच्चों इसका भी स्क्वायर रूट करें हम तो 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 28 का स्क्वायर रूट अपॉन 2, 5 प्लस माइनस 25 और 28 के इसका हो गया 53 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। अब 53 का एक स्क्वायर रूट इसका फिक्स ज्ञात नहीं है, इसका हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो एक एक्स का मान ऐसी हो गया 5 प्लस स्क्वायर रूट अपॉन 2, सेकेंड हो गया इसका एक्स बराबर 5 माइनस 53 स्क्वायर रूट अपॉन 2। एक बार प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम मूलों की प्रकृति और इन मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।